हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो जब तक आप मुश्किलों का सामना हिम्मत से करेंगे, वक्त आपका गुलाम होगा। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास है क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति। क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज चलाने से पहले कुछ परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके परिभाषाएं याद नहीं रहेगी, आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं समझ सकते किसी भी प्रकार से। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं मतलब डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे पहला हेडिंग है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपनी नोटबुक ओपन करके रख रखी होगी, और जो बात बताते हैं उन बात को नोट कर लिया करो। चलो इस डेफिनेशन को बोर्ड पे नोट कर देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो देखो मैं हेडिंग लिखता हूँ बोर्ड पे, और आप अपनी नोटबुक ओपन करके बैठिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट हेडिंग है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पहला हेडिंग है आपका प्राकृतिक संख्याएं। मैंने डेफिनेशन बोल भी दी है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। चलो इस बात को नोटिस कर देते हैं। अब जो बात कही है वही बात बोर्ड पे नोट कर देते हैं। तब तक आप अपनी नोटबुक ओपन करके बैठिएगा। ओके। तो जो डेफिनेशन मैंने बोली कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसा एग्जाम्पल है, अब देखो इसका कैसा एग्जाम्पल होगा। जैसी डेफिनेशन बताई गई ऐसा ही एग्जाम्पल भी होगा। तो एक से शुरू करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इस प्रकार से। तो थ्री डॉट लगा करके आप अनंत का साइन बना दो। ये कि एक, दो, तीन, तीन डॉट बनाओ लगातार अनंत। इसका मतलब यही है अनंत का कि समाप्त का नहीं पता कहाँ होगी जा करके। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो पूर्ण संख्याएं का नंबर आता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? चलो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इससे बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशन है पूर्ण संख्याएं की, कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। चलो जो बात मैंने बताई आपको, वही बात बोर्ड पे नोट कर देते हैं। तब तक आप अपनी नोटबुक ओपन करके बैठिएगा, और या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोटिस कर लेना अपनी नोटबुक में। तो इससे नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्ण संख्याएं। यहां तक स्क्रीनशॉट लो पहले। तो आपका हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। मैंने बताया भी आपको, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, जिनका अंत न पता हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो जो मैंने बात बोल रखी है वही डेफिनेशन बोर्ड पे आ गई। अब देखो ये एग्जाम्पल तो प्राकृतिक संख्याओं का है।
कि जो 1 से शुरू होती है और एंड नहीं पता समाप्त कहाँ होगी, लेकिन हेडिंग है आपका पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो आप क्या करो, इससे पहले बस 0 और लगा दो इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगी ये बातें भी। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई पूर्ण संख्याएं की। एक बार फिर बता दूं, पहले प्राकृतिक वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। बात आती है दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद नंबर आता है आपका पूर्णांक। तो आप तब तक यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, पूर्णांक की परिभाषा भी बताएंगे हम। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और शेयर बनाते रहिएगा। फेयर बनाते रहिएगा। फेयर बनाने के फायदे क्या है? फेयर बनाने के फायदे है, जब आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम टाइम में आपका जो नोट्स बनाते हो वही काम आता है। उस टाइम कोई हेल्प नहीं देता आपकी। तो उस टाइम आपने जो नोट्स बना रखा अपने शब्दों में, अपनी हैंड राइटिंग में, वही काम का होता है। तो फेयर जरूर बनाते रहिएगा। ज्यादा महंगी नहीं, 40-50 रुपए की कॉपी आती है, उसको बनाओ अच्छे से और एग्जाम टाइम में आपके बहुत काम आएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात समझ में आई होगी कि आप फेयर बना लीजिएगा। फेयर काम आती है बहुत ज्यादा। तो स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक और फेयर जरूर बनाओ। तो आपका हेडिंग है पूर्णांक। डेफिनेशन नोट करो, बाद में बोर्ड पे लिखेंगे। पूर्णांक क्या होता है मतलब, लिखो। पूर्ण संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। जो बात बताई गई इसी बात के हिसाब से हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे और परिभाषा भी लिखेंगे। तो पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। इस बात को अभी नोट कर देते हैं बोर्ड पर। तो देखो, जो बात डेफिनेशन में मैंने नोट कराई वही बात बोर्ड पे आई। पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक माइनस वाले को कहते हैं, मतलब निगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। निगेटिव या ऋणात्मक दोनों एक ही बात है। तो पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। तो देखो एग्जांपल कैसे होगा। जैसे आपको पता है पूर्ण संख्याओं का जो समूह था, पिछले वाला ही हेडिंग था आपका। जैसे 0 1 2 3 और फ्रॉम इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। ये तो हो गया पूर्ण संख्याओं का ग्रुप, ये तो समूह है पूर्ण संख्याओं का। लेकिन इसमें पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे -1, सॉरी 1 2 3, 1 2 3 और अनंत तक गई ये बातें भी। तो 1 2 3 ये तो होती है प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन इनका भी ऋणात्मक करना है। इनका भी हमको ऋणात्मक करना है, तब जाके पूर्णांक की परिभाषा पूरी हो जाएगी। तो यहां से 0 से लगा के इस साइड तक ये तो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप है, समूह है। और इससे इधर मतलब -1 -2 -3 फ्रॉम अनंत, अनंत तक जो गई है, ये प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक है। अरे 1 2 3 और अनंत तक यदि जाते हैं तो उसको ही तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन इनके सामने माइनस साइन यूज कर रखा है हमने, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले माइनस कर देने को ऋणात्मक कहते हैं। तो 0 से उस साइड में देखो 1 2 3 ये सभी के सभी प्लस के हैं, और 0 के इस साइड में -1 -2 -3 ये सभी के सभी माइनस के। और 0 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, न तो 0 प्लस की होती ना ही 0 माइनस की होती। इसका मतलब आप 0 को किसी भी नंबर में जोड़ लो घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। तो ये परिभाषा पूरी हो गई पूर्णांक की।
पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही, मतलब उस समूह को ही क्या कहोगे आप, पूर्णांक कहोगे। तो यहां तक नोटिस करो, अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लो, बहुत काम की डेफिनेशन है। तो ये आपका हेडिंग है सम संख्याएं। मतलब सम संख्याएं क्या होती है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी भी। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती है। मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए, इस बात का मतलब है जब आप दो से उस नंबर को विभाजित करोगे, मतलब भाग करोगे, शेषफल जीरो बचना चाहिए। शेषफल जीरो बच गया तो पूरी तरह विभाजित हो गई, मतलब एग्जैक्टली हो गई। तो वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। इस बात को मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। तो जो बात कही गई थी वही बात बोर्ड पे आई है। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल भी आपका 2 4 6 8 10, इनमें से आप किसी भी संख्या को, चाहे 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 14 16 18 20, बहुत आगे तक है, अनंत तक है ये भी। इनमें से आप किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को दो से भाग करके देख लो, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल जीरो बचेगा। जैसे कोई से को देख लो, 8 को देख लो, 2 चौक 8, पूरा टाइम कट गया। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंज 10, 2 छीक 12। इस प्रकार जो पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है शेषफल जीरो बचेगा हर एक कंडीशन में। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी सम संख्याएं की। इसके बाद नंबर आता है विषम संख्याएं। वो भी सेम सा, ये लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो और कॉपी करो। नेक्स्ट नंबर है विषम संख्याएं। तो आपका हेडिंग आ गया विषम संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित न होती हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जो दो से पूरी तरह विभाजित न होती हो, मतलब विषम संख्याएं जब एग्जाम्पल लिखोगे आप और दो से विभाजित करोगे तो शेषफल बचेगा इसमें, और सम में नहीं बचता, सम संख्याओं में नहीं बचता जब दो से विभाजित करते हैं, लेकिन विषम संख्याओं में जरूर बचता है। तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित न होती हो, विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 1 3 5 7 9, और भी है आगे तक, फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत तक। तो ये वो संख्याएं हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, अर्थात विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के कंडीशन में पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाता नंबर। तो ये बात आपने नोट कर ली होगी। इसके बाद नंबर आता है आपका परिमेय संख्याएं। बहुत ही अच्छा हेडिंग है परिमेय संख्याएं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं समझाता हूं आपको परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो आपका हेडिंग है परिमेय संख्याएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है परिमेय संख्याएं। तो नोटिस करो अपनी नोटबुक में, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q का रूप मतलब अंश बटे हर, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P तथा Q, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, जहां P तथा Q दोनों के दोनों पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मतलब ये हर हुआ, हर। P अंश है और Q हर है। तो परिभाषा आपने नोट कर ली, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P तथा Q दोनों के दोनों पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसी बात को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं।
तो जो परिभाषा मैंने बोली थी वो आ गई है बोर्ड पे। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां p तथा q मतलब अंश और हर, जहां p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक है और जबकि q नॉट इक्वल टू जीरो। हालांकि जीरो भी पूर्णांक ही होता है। एग्जाम्पल देखो इसका एक बार आप। p बटे q के रूप का मतलब है अंश बटे हर, मतलब भिन्न का रूप। जैसे कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे 2/3 लिख दिया आपने, 3/4 लिख दिया आपने, कुछ भी जो मन कह रहा आपका, 5/7 लिख दिया आपने। और जीरो जो होती है, जीरो, जीरो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि आप जीरो को, जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं। एक तो हर एक अंक के नीचे होता है एक, मतलब एक से किसी को भी भाग कर लो, सेम का सेम वही नंबर आ जाता है, ऊपर वाला ही। तो एक से किसी को भी भाग करो, सेम वही नंबर आता है। तो ये एग्जाम्पल है आपके परिमेय संख्याएं के, जहां p तथा q मतलब ऊपरला और निचला दोनों के दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक, पूर्णांक में सभी के सभी नंबर प्लस वाले भी आते हैं, सभी के सभी नंबर माइनस वाले भी आते हैं, और जीरो भी आती है। चाहो तो आप इनके सामने, किसी के सामने जो मन करे आप माइनस लगा दो, क्योंकि -5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। ये कहा ना कि जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है, इसके सामने लगा दो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जीरो पूर्णांक होते हुए भी हर में नहीं आ सकता, अंश में आ सकता है। आप मतलब ये नहीं कह सकते जैसे 1/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं रही, क्योंकि इस बात पे प्रतिबंध है, इसका हर जीरो ना हो, मतलब हर जीरो ना हो कभी भी, क्यों का मान जीरो ना हो। चाहे पी का मान जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन क्यों का मान जीरो ना हो। तो ये लास्ट वाला नंबर परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर में जीरो आ गया, और जीरो के लिए तो मना की गई है, क्यू का मान जीरो ना हो, चाहे पी का मान जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जीरो पूर्णांक है, पूर्णांक होते हुए भी मना किया गया है, क्योंकि आप यदि जीरो से किसी भी संख्या को, जीरो से आप किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो अनंत आता है, और अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती। तो इसलिए मना किया गया है कि क्यों का मान जीरो ना हो। परिमेय संख्याओं में आप भिन्न के रूप में कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन हर में जीरो ना लिखो, यही एक्सेप्शन है, अपवाद है इस बात का। तो परिमेय संख्या आपकी पूरी हो गई। इसके बाद नंबर आता है आपका अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, और वो लास्ट वाली परिमेय संख्या नहीं है, ये यहाँ तक है परिमेय संख्या। और भी जितने आपका मन चाहे उतने एग्जाम्पल लिख लो, लेकिन हर में जीरो मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। हर में जीरो लिखा तो परिमेय संख्या नहीं रह पाएगी, यहाँ तक नोट कीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है आपका अभाज्य संख्याएं। तो आपका हेडिंग है अभाज्य संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं का डेफिनेशन, की डेफिनेशन मैंने इससे पहले लिखवाई, उसके तुरंत बाद मैंने अभाज्य संख्याएं लिखवाई। चाहता मैं भी अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखवा सकता था, लेकिन इस बात के पीछे भी कुछ राज है। मैं फिलहाल अभाज्य संख्याएं बताऊंगा, इसके बाद भाज्य बताऊंगा, तब अपरिमेय संख्या बताऊंगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है उस बात को भी नोट करो, कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब एक वन, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इस बात को मैं अभी समझाता हूं आपको लिखने के बाद। तो जो बात मैंने बताई वही बात बोर्ड पे आई, कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की आप, जैसे आपने दो लिख लिया, दो, टू, ये जो दो है, ये तो वन से विभाजित हो जाए, वन से तो हर एक नंबर विभाजित हो जाता है पूरी तरह। तो हमें चाहिए वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दो के बाद देख लो तीन, तीन, ये तो तीन से कटता है, तीन तीन से कटने का मतलब तीन का तीन ही तो स्वयं है,
2 का 2 स्वयं है, 5 का 5 स्वयं है, 7 का 7 स्वयं है। तो ये वो संख्या है जो या तो 1 से भाग हो रही पूरी तरह या खुद से। इसके बाद आप ही बताओ 4 का नंबर आ सकता है क्या? 4 का नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि 4 4 से कट जाता है पूरी तरह, 4 1 से कट जाता है, 4 2 से कट जाता है, एक गुण फालतू आ गया इसमें। तो हमें तो केवल स्वयं तथा 1 से विभाजित होने वाली चाहिए। तो 4 का नंबर कैंसिल होता नजर आया। इसके बाद 5 देख लो, 5 या तो 5 से कटता है या फिर 1 से कटता है। 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 तो 2 से, 3 से, 6 से, 1 से, 6 नहीं आ सकता। 7 आ सकता है, 7 आ सकता नहीं, आएगा, क्योंकि 7 7 से कटता है या 1 से कटता है। फिर 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 2 से, 4 से, 8 से, 1 से। 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं, 11 11 आएगा, क्योंकि 11 11 से कटता है या फिर 1 से कटता है। 11 के बाद में देखो 12 नहीं आ सकता, क्योंकि 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, 1 से। तो 12 नहीं आ सकता, तो 13 आएगा। इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं आगे भी। तो 2 3 5 7 11 13, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत तक है, आगे भी बहुत ज्यादा। तो ये डेफिनेशन पूरी हो गई अभाज्य संख्याएं की, कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आप इनमें से किसी भी नंबर को या तो खुद से होते हैं ये विभाजित, या 1 से होते हैं। 1 से तो हर एक नंबर विभाजित होगा, चाहे कुछ भी है वो 1 से। तो ये बस या तो खुद से ही हो रहे हैं या 1 से हो रहे हैं। इसलिए ये जो ग्रुप बना, ये संख्याओं का जो समूह बना, अभाज्य संख्याएं बन गई, क्योंकि ये वो संख्याएं है जो या तो खुद से कटती है या 1 से कटती है। इसके बाद नंबर आता है भाज्य संख्याएं। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लो और कॉपी बनाते रहिएगा। तो आपका न्यू हेडिंग है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल में जो बात लिखी हुई है उसी के हिसाब से आपका एग्जाम्पल भी आएगा। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आप लो पहला नंबर, 2 तो नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा, क्योंकि 4 या तो 4 से विभाजित होता है, 2 से और 1 से। 1 से तो हर एक नंबर विभाजित होगा, तो ये 1 से भी, 2 से भी, 4 से, ये आ गया किसी अन्य संख्या से भी। तो इसमें तीन तीन संख्याओं से विभाजित होने लगे, 4 से, 2 से और 1 से। 4 के बाद 5 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 5 से कटता है या 1 से कटता है। इसके बाद में आएगा 6, क्योंकि 6 में गुण है, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो किसी अन्य संख्या से भी, चाहे फिर कितने ही फालतू नंबर से विभाजित होने लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बाद में। तो 7 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 7 से कटता है या फिर 7 1 से कटता है। 7 के बाद 8 देखो, 8 8 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, और खुद 1 से भी, 1 से भी कट जाएगा, और खुद से तो कटता ही है। 8 के बाद बताओ, 9 आएगा, क्योंकि 9 9 से कटता है, 9 3 से कटता है, 9 1 से कटता है। 9 के बाद में देखो आप, जैसे 10 है, 10 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, खुद 10 से कट जाता है, और 1 से तो कटेगा ही। इसके बाद में 11 11 नहीं आ सकता, क्योंकि 11 11 से कटता है, या 11 1 से कटता है। तो 11 के बाद में 12 ले लो आप। 12 देखो, 12 में कितने सारे गुण है, ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, खुद 12 से। तो बहुत सारी संख्याएं हैं इस प्रकार आगे भी। तो फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो ये सभी वो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो रही है। पूरी तरह देख लो, हर एक नंबर, कोई से को भी देख लो आप इनमें से,
एक से तो सभी नंबर कटेगा और खुद से भी कटेगा, अभी किसी और से भी कट रहे हैं पूरे पूरे। जैसे 8 को देख लो, 8 2 से, 4 से, खुद 8 से, 1 से। तो इस प्रकार भाज्य संख्याएं जो आपका हेडिंग है, ये परिभाषा पूरी हो गई कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहां तक नोट कीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। तो आपका हेडिंग है अपरिमेय संख्याएं। इसमें क्या है? वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं किस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल बना पाओगे अपरिमेय संख्याओं का। तो आप क्या करेंगे? देखो, एक तो आपकी ड्यूटी है, आपके कम से कम 20 तक या 30 तक डायरेक्ट वर्ग याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 मतलब 81, और 10 का 1000, 11 का 121। इस प्रकार कम से कम आप लोगों को क्लास 9th में 20 तक तो चलो याद हो ही जा, कम से कम 20 तक आप याद कर लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने आप से ही। अरे किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, जैसे 5 का वर्ग करना, 5 का वर्ग का मतलब ये है कि आप 5 की घात 2 लिख दो, 5 की घात 2। तो क्या करोगे इसे? ये आधार है, वो घात है, तो 5 गुना 5, 5 पंजे 25। तो मतलब आपको किसी भी संख्या का वर्ग करना है, उस संख्या की उसी में गुना कर दो आपस में ही। 5 पंजे 25। जैसे 9 का करना है 9 की 9 में, 10 का करना है 10 की 10 में, 11 करना है 11 की 11 में। तो इस प्रकार ये वर्ग आपको याद होने चाहिए कम से कम 20 तक। तो पॉइंट है आपका कि अपरिमेय संख्याएं जो है, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखा जाए। तो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल पहले तो ये डेफिनेशन में नोट कराऊंगा बोर्ड पे भी कि वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो यदि आप अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में मतलब अंडर रूट में चाहे तो आप भाज्य संख्या लिखो, चाहे अभाज्य संख्या लिखो। अंडर रूट में चाहे आप भाज्य संख्या लिखो, चाहे अभाज्य संख्या लिखो, तो वो एग्जाम्पल अपरिमेय संख्याओं का बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट है, कंफ्यूजन है कुछ छोटा सा। मैंने बोला आपको अंडर रूट में आप भाज्य संख्या लिखो चाहे अभाज्य संख्या लिखो, लेकिन एक बात छोड़नी पड़ेगी इसमें। जैसे क्या हुआ पहले समझेंगे, बाद में डेफिनेशन नोट कराऊंगा। यदि आपने अंडर रूट में 2 लिख दिया, अभाज्य संख्या है। अंडर रूट में आपने 3 लिख दिया, अभाज्य संख्या है। ये तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल बन गए आपके अपरिमेय संख्याओं के। तो मैंने इसके साथ साथ ही आपको बोला है चाहे भाज्य संख्या लिख लो। जैसे आपने ये लिख दिया 18 लिख दिया, 18 भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है, 18 से कटता है, 1 से कटता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 18 को बताओ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 18 को 9 दूनी 18 मतलब 9 दूनी 18। तो आप क्या करेंगे? तुम्हें पता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल तो 3 निकल गया। और जो अगला नंबर है 2, वो है आपका अभाज्य संख्या। तो ये जो 3√2 बचा है ना, ये भी अपरिमेय संख्याएं ही है। इस पॉइंट को भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप एडजस्ट कर लो, 3√2 अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है। तो इस प्रकार मैंने कहा आपको अंडर रूट में आप अंडर रूट में आप भाज्य या अभाज्य संख्या लिखो, तो वो एग्जाम्पल बनेगा आपका अपरिमेय का। लेकिन फिर पॉइंट आता है थोड़ा सा। जैसे मान के चलो, जैसे 9 है, 9 है, 9 भी 9 भी क्या है? ये भाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। लेकिन भाज्य संख्या होने के बावजूद भी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। और 3 को आप क्या कह सकते हैं? 3 के नीचे 1 लिख दो,
पी बटे क्यू का रूप बन तो गया है। तो थोड़ा सा यही पॉइंट है, यदि अंडर रूट में किसी भी संख्या का वर्ग है, अगर अंडर रूट में किसी भी संख्या का वर्ग है, जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो एग्जाम्पल बनता है आपका परिमेय संख्या होगा। तो यदि अंडर रूट में से पूरी तरह मतलब पूरा का पूरा मान नहीं निकल पाता तो बनेगा अपरिमेय, और मान निकल जाएगा परफेक्ट वे में, पूरी तरह परफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्गमूल मतलब, तो बन जाएगा वो परिमेय का। पूरा वर्गमूल निकलता है तो परिमेय बनेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय बनेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अपरिमेय संख्याएं। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई वो बात बोर्ड पे आई, वे संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आप क्या करो, अंडर रूट में भाज्य संख्या लिख दो चाहे अभाज्य संख्या लिख दो, जैसे 2, 3, 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। लेकिन आप इसमें अभाज्य संख्याओं के रूप में 9 नहीं लिख सकते। मतलब अंडर रूट में वो संख्या मत लिखो जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 9 3 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 36 6 का, 64 8 का। तो आप अंडर रूट में ऐसी संख्या नहीं लिख सकते जो किसी संख्या का वर्ग हो। अगर अंडर रूट में आपने ऐसी संख्या लिख दी ना जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, तो वो परिमेय नहीं, सॉरी, वो परिमेय संख्या बन जाएगा, न कि अपरिमेय। अरे अंडर रूट में आपने यदि ऐसा नंबर लिख दिया कोई जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग बैठता हो, तो वो एग्जाम्पल अपरिमेय का नहीं हो सकता, वो एग्जाम्पल होगा परिमेय का, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे 9 से बाहर निकलता है 3 निकलता है, और 3 को आप 3 के नीचे 1 कह दो ना, बन तो गया परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। क्योंकि परिमेय संख्या में कहा था जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पी तथा क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो भी नहीं है, यहाँ सब कुछ परिमेय संख्या को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है ये फ्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में ऐसी संख्या मत लिखो जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग बैठता हो। तो आप ऐसी संख्या लिख दो जो किसी भी संख्या का वर्ग डायरेक्ट नहीं बैठ पाता, जैसे 18 लिख दो आप, 18 किसी का वर्ग नहीं होता 18। और भी कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 72। देखो 18 और 72 दोनों के दोनों ये भाज्य संख्या है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 5, मतलब 2 3 5 7 ये अभाज्य और वो भाज्य। लेकिन सारा का सारा जो ग्रुप बना है ये अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल भी है। अगर आप अंडर रूट में ऐसे लिख दो, मान लीजिए 64 लिख दिया, तो 64 जबकि आपको पता है भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या होने के साथ साथ ये किसी संख्या का वर्ग भी है, तो इस वजह से ये कैंसिल होता नजर आएगा आपको। ये बन जाएगा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा 8, और 8 को आप 8/1 कह सकते हैं, तो बन तो गया परिमेय। तो हम कहते हैं अंडर रूट में ऐसी संख्या मत लिखो जो किसी संख्या का वर्ग बैठता हो। तो आप अंडर रूट में ऐसी संख्या लिखो जो किसी भी संख्या का वर्ग ना होता हो, तो समस्त एग्जाम्पल जो बनेगा अपरिमेय संख्याओं का बन जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात सारी की सारी समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट हेडिंग है आपका, लास्ट हेडिंग है आपका वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, सेव करो और नोटबुक में नोट करते रहा करो, अपनी बनाते रहा करो, बहुत काम का पॉइंट है। तो आपका हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आपका हेडिंग लिखा हुआ है। तो मैं आपको डेफिनेशन नोट कराता हूँ। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब इसमें परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी, सारा का सारा ग्रुप परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो कुछ एग्जाम्पल तो आप लिख दोगे परिमेय संख्याओं के, और कुछ एग्जाम्पल लिख दोगे आप अपरिमेय संख्याओं के, और समस्त एग्जाम्पल बन जाएगा आपका ये वास्तविक संख्याएं का। तो आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी।
फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके फायदे के लिए बोर्ड पर। तो जो बात मैंने बताई कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसका एग्जाम्पल लिखोगे वास्तविक संख्याओं का, कुछ एग्जाम्पल तो परिमेय के, कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय के, और समस्त एग्जाम्पल जो बनेगा वो वास्तविक संख्या का बन जाएगा आपका। तो देखो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको आपको वैसा पता चल भी गया है मैं क्या लिखने वाला हूँ। अरे कुछ एग्जाम्पल आप स्वेच्छा से अपनी इच्छा से परिमेय संख्याओं के लिख दो, कुछ अपरिमेय के लिख दो। जैसे 1/2 है, 3/4, 5/7। लो 3 एग्जाम्पल तो मैंने परिमेय के लिख दिए, परिमेय के लिख दिए, चाहे माइनस लगा दे, यहाँ कोई मैटर नहीं करता, कहीं भी लगा दो माइनस, ऊपर नीचे। लो यहाँ लगा दिया। तो ये एग्जाम्पल तो बन गए आपके परिमेय संख्याओं के। और तीन तीन चार एग्जाम्पल जो आपका मन कर रहा हो कुछ भी अपरिमेय के लिख दो। जैसे अपरिमेय का एग्जाम्पल है, क्योंकि अंडर रूट में अभाज्य संख्या है। अंडर रूट में इसे भी देखो, ये भी अभाज्य संख्या है। और अंडर रूट में यदि मैंने ये लिख दिया 32 लिख दिया, 32 जो अंडर रूट में है ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, लेकिन किसी का वर्ग तो बैठता ही नहीं है। तो इसलिए ये सारा का सारा एग्जाम्पल आपका बन गया वास्तविक संख्याओं का। ये भाज्य है तब भी अपरिमेय है, तभी अपरिमेय है, भाज्य की वजह से अपरिमेय। और ये तीन तीन अभाज्य है तब भी ये बन गया आपका एग्जाम्पल। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के और कुछ एग्जाम्पल आप लिख दो अपरिमेय संख्याओं के, और समस्त एग्जाम्पल जो बन जाएगा आपका ये वास्तविक संख्याओं का बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी की सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। वो जो पॉइंट हो गए आपके नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज चलेगी 1.1। यदि आपने ये सारी की सारी डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली तो मैं नहीं मान सकता आपको आपकी पहली प्रश्नावली में, मतलब 1.1 में किसी भी बात की प्रॉब्लम आ जाए। बस आप क्या कीजिएगा, जितनी सारी डेफिनेशन मैंने नोट कराई एक बार उनको सीक्वेंस में ऐसे ऐसे लिख लो और अच्छे से याद कर लो। जब क्लास चलेगी, नेक्स्ट क्लास अपनी आपकी कल होगी, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। फिर भी यदि आपको किसी भी बात में प्रॉब्लम आती है कि मुझे बात सर समझ में नहीं आ पाई, तो मैं क्या करता हूँ, आपको अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूँ। व्हाट्सअप नंबर शेयर करने से क्या होगा, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बात की प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को व्हाट्सअप नंबर पे भेजो और मैं आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भेजूंगा करके, ताकि समझ में आए। इसी प्रकार वीडियो सॉल्यूशन भेजेंगे, बस टारगेट है आपकी समझ में आना चाहिए। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर सब कुछ यही है। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसको आप सेव कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा 63 96 20 30 88 6396203088। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है सुमित सर के नाम से, सेव कर लीजिएगा आप अपने फोन में। और किसी भी बात की प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन भेजो और वीडियो सॉल्यूशन पाओ, इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन भेजो और वीडियो सॉल्यूशन मैं जरूर भेजूंगा आपका। ऐसा हो सकता है, मान के चलो आपने आज भेजा और आज मैं बाहर गया हुआ हूँ, कहीं टाइम नहीं लग पाता, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर, आपको गारंटेड मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिएगा। यदि आपको ये हमारी पहली क्लास नाइन्थ की चैप्टर 1 है जो संख्या पद्धति है, आपकी समझ में आई हो, इससे आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वमेंट कर दिया करो। इससे क्या होता है, हमारा भी हौसला बुलंद होता है, हमें आभास होता है कि कुछ हमने पढ़ाया, बच्चों ने उसका रिजल्ट हमें दिखाया। तो कमेंट कर दिया करो अच्छा सा कोई, ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें दिन प्रतिदिन। गारंटी है समझ में आने की। और इस बात की भी गारंटी, आप अपनी नोटबुक में आज ही नोट करो, एनसीईआरटी बुक चली हुई है आपकी, गारंटी 95% नंबर ना आए तो कहना, ठीक है।
तो जरूर आएंगे आपके 95%। लेकिन आप यदि हमारी बातों को फॉलो करके चलते हैं, जब तक आप फॉलो करते रहोगे तब तक आपका मैथमेटिक्स किसी भी प्रकार का हर एक वीक पॉइंट को मैं आपको दूर कर दूंगा, यदि आप लगातार क्लास को देखते रहो। और क्लास देखने का मतलब ये नहीं कि काट काट के देख रहे, एक 5 सेकंड भी आप काट के देख लो वीडियो को और फिर चेक करके देखो, कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाएगा, मिस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता लगातार वीडियो देखो, आप कुछ भी स्किप करके मत देखो, फिर देखो कमाल क्या होता है, आप मैथ के बादशाह बन जाओगे। वन डे यू विल बी किंग ऑफ मैथमेटिक्स। So thanks for today. See you in next class. Okay, bye.